हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर, आप मुझसे परिचित हैं जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं। और सभी बच्चे कमेंट हमने देखा, रचनाएं हमने जो बताया था उसमें हमने जो स्पर्श रेखा युग्म कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत बच्चे ने बताया कि सर कॉपी भी बताइए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में भी आया कि अगर हम कॉपी पे बताते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसका भी हम सेटअप कर ले रहे हैं। तो हालांकि जितना बताया गया उतना काफ़ी है, अभी हम उसमें त्रिभुज की रचना बता देंगे। लेकिन कभी इस क्वेश्चन को देख के मेरे दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था, एक गाना भी है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ये जो क्वेश्चन लग रहा है कि 2021 के लिए बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 4 नंबर में पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो 4 नंबर में इससे क्वेश्चन कैसे बदल, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज कर देगा। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है और पेज नंबर 187 और एग्जाम्पल नंबर 15 है। भैया इस बार जो है बोर्ड एग्जाम 2021 में एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत एकदम पूरा भर भरा के मिलेंगे, आपको झोली भर भर के मिलेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 500 लाइक 501, चलिए दक्षिणा दे दीजिएगा 501। अभी शादियों में बहुत लोग दिए हैं 501 501 501। ठीक है, तो ये आप 501 लाइक करिए। और ये क्वेश्चन है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, जबकि ये चतुर्भुज कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है जिसका हम सूत्र लगा पाए। जैसे आयत होता तो लंबाई गुणते चौड़ाई, वर्ग होता तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, समलंब चतुर्भुज होता है तो उसका भी निकल जाता, क्लियर है। समांतर चतुर्भुज होता है तो संभवतः उसका भी क्षेत्रफल निकल जाता है। लेकिन ये कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, ये ऐसा चतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं और 2 विकर्ण होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफिनीशन है चतुर्भुज की। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। 501 लाइक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं। एक चतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निशांक दिए हुए हैं। मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, ABCD कर लिया, जिसके शीर्षों के निशांक हमने क्या कर दिया, इसको मेंशन कर दिया। अगर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है, हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है। निर्देशांक ज्यामिति में जाके देखिएगा, तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे पेज नंबर 187 और एग्जाम्पल नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं कि 2 त्रिभुज में बांट देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक त्रिभुज हमारा ये हो जाता है और एक दूसरा त्रिभुज ये हो जाता है। इसका क्षेत्रफल हम अलग निकाल लें, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हम अलग निकाल लें, तो दोनों का हम क्षेत्रफल ऐड कर दें तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो जो चतुर्भुज बेसिकली होता है 2 त्रिभुज का सम होता है। तो त्रिभुज ABC का जो पहले क्षेत्रफल निकालिए, इस पे क्षेत्रफल निकालते समय आपको हमेशा इसको मेंशन करना पड़ेगा, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है, ये हमारे हाथ में, बाद में इसको मिटा दीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में करते समय x1 y1 पेंसिल से ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC, AR का मतलब एरिया, फार्मूला क्या होता है 1/2। सभी बताइए, x1 यहाँ पे हो जाता है 1 2 3, x1 y2 - y3। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है x2, x1 के बाद आएगा x2, y2 के बाद क्या आएगा y3, y3 के बाद क्या आएगा y1। बहुत बढ़िया, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, 500 लाइक होना चाहिए। x2 के बाद x3, y3 के बाद क्या हो जाएगा y1, और y1 के बाद क्या हो जाएगा y2। ठीक है, ये चीज पहले हमारा टारगेट है ABC, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना उसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, चलिए सब वैल्यू रखिए यहाँ पे, 1/2 फटाफट रखिए। x1 क्या है भाई, x1 है -5, ये चीज मिस्टेक नहीं, y2 - y3 -4, -5 है ना, क्या देख ले, -4, -5। ठीक है, y2 - y3 -5, देखिए y2 - y3, यही मिस्टेक होता है सब, -5, ये तो माइनस फार्मूला हो गया, ये -6 है, तो फाइनली 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनली 1। x2 देखिए, x2 क्या है भैया, -4 है, योग कायदे से मिट गया, इसको फिर से मेंशन कर देते हैं,
-4। ये मिस्टेक ना होना चाहिए, गणित प्लस माइनस का खेल है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कितना थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो पूरा लंपट भर का आंसर आ जाता है, मतलब एकदम अटपटा सा, आप सोचेंगे भी नहीं। जहाँ आंसर x=1 आना चाहिए होता हो, जैसे इसका क्षेत्रफल 2 आएगा, आपका ऐसा आ जाएगा कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक है, आपको ऐसा होता होगा जब सवाल लगाते होंगे। x2 की वैल्यू -4, y3 - y1, y3 - y1, -6 और -7, तो कितना हो जाएगा -13। ठीक है, x3 की वैल्यू क्या है भाई, x3 की वैल्यू है -1, जहां पे नंबर -1 आ रहा है उसको ब्रेक लगा, y1 - y2, y1 - y2, 7 माइनस ये ऑलरेडी -5 के 12 हो जाएगा। ठीक है, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यही मिस्टेक होता है। बहुत बच्चे तो 1/2 छोड़ देते हैं मजाक मजाक में। ठीक है, इतना जल्दीबाजी में होता है। ये हो जाएगा -5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, 13 चौक को 52। ठीक है, इतना तो कर ही पाएंगे, और ये हो जाएगा -12। क्लियर है, -12, और ये तो घट जाएगा, -12 - 5 17, यहाँ पे हो जाएगा ये 52 - 17। ठीक है, ये हो जाएगा भैया 12 में से 5, 4 में से 1 35, 35/2। क्लियर हुआ, ये हो गया 35/2 वर्ग यूनिट। ठीक है, क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर होगा वर्ग यूनिट। अब भाई ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आया, ये पहले ABC का क्षेत्रफल आया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको आप मिटा देंगे, अब नाम देंगे x2 और y2, इसका नाम देंगे। ठीक है, ये चीज, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है, हम अपनी सुविधा के लिए इसमें मेंशन करते हैं। क्लियर हुआ, अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो चतुर्भुज होता है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का सम होता है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का लगे हाथ आप क्या है, फार्मूला भी रिवाइज हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। और कैसे याद करेंगे, अब वीडियो के लास्ट में बता देंगे ट्रिक, उस ट्रिक को पकड़े रहेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ये 1/2 लगाना भूलिएगा मत, समझ में आया। 500 लाइक, ठीक है, 500 लाइक पिछले जो रचनाएं हमने पढ़ाया था उसमें लगभग 400 पहुंच चुका है, 500 हो जाएगा। बहुत बच्चे शादी में परेशान हैं, बार बार हम बोल रहे हैं ना। चलिए हमारी बातें याद रखेंगे। चलिए इस बार क्या करना है भैया, एरिया ट्रेंगल किसका, ADC, फिर से फार्मूला वही लगाएंगे, 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा x1, y2 - y3, यहाँ पे x1 के बाद आ जाएगा x2, ये हो जाएगा y3 - y1, x2 के बाद आ जाएगा x3, y3 के बाद आ जाएगा y1 - y2। ठीक है, फटाफट रखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए। 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, -5, बहुत बढ़िया, जो नंबर माइनस है उसको ब्रैकेट में रखिए। y2 - y3, 5 -6 तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 हो गया। x2 की वैल्यू क्या है भैया, देख लीजिए यहाँ पे 4 दिख रहा है। ठीक है, y3 - y1, ठीक है, यानी -6 - 7 -13 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा -13, x3 क्या है, -1 है, चलिए नंबर नेगेटिव है, -1, y1 - y2, चलिए y1 - y2, 7 - 5 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चूंकि क्षेत्रफल अगर कभी निगेटिव भी आ जाएगा तो इसको प्लस में ही लेना रहता है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 11 5, यहाँ पे 1/2। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए, 11 5 55, 13 चौक को 52, मतलब -52। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -2, ये हो गया -2। ठीक है, और 52 2 54, ये हो जाएगा 55, 55 54 कितना होगा भैया, 99, -99/2। ठीक है, चूंकि ये क्षेत्रफल है, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे चतुर्भुज का हो, चाहे पंचभुज का हो, चाहे किसी भी का क्षेत्रफल हो, लंबाई हो, भार हो, ये कभी निगेटिव नहीं होता है। भार की बात अलग है, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं।
ये नेगेटिव सिर्फ साइन कन्वेंशन की वजह से आ जाता है, तो कभी भी जो है हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, इसलिए एरिया ADC हमारा क्या लिया जाएगा, 99/2 वर्ग यूनिट। ठीक है, ये चीज। तो ये चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सम होता है, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या जी, कहीं भी मिस्टेक है? 35/2, 12 5 17, ये हो जाएगा 35। सही है, थोड़ा सा देखिएगा, अभी देखते हैं, 1 मिनट इसको देखते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है 35/2 और 99/2, दोनों के त्रिभुजों के सम के बराबर इसका क्या होगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। इतना नोट करिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है भैया 35/2 और 99/2, यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे माइनस लेके चलेंगे, नहीं, माइनस नहीं लेना है। अगर क्षेत्रफल प्लस नेगेटिव आ गया है तो उसको पॉजिटिव ही लेके चलना है। 35/2 99/2 अगर आप जोड़ेंगे 9 5 14 हो जाएगा, 9 3 12, 12 1 13, यहाँ पे हो जाएगा 2, चूंकि हर बराबर है तो अंश जुड़ जाता है, 2 6 के 12। ठीक है, 9 9 3 12, 12 1 13, 35/2 99/2। ठीक है, अरे नहीं भाई, ये तो 55 और 52, ये 54, ये 109 होगा भाई, ये 109 हो जाएगा। ठीक है, 109 यहाँ पे कर लीजिए, यही सब हमको कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, अब भाग देंगे तो 2 7 14, 2 9 4 वर्ग यूनिट। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 72 वर्ग यूनिट ही आया है इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला था, ये कैसे आप ट्रिक द्वारा याद करेंगे उसको हम बता दे रहे हैं। और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी हम मेंशन कर देते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, दिखाइए कि 3 बिंदु संरेख हैं, कोलिनियर हैं। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। जब 3 बिंदु भैया संरेख होते हैं तो उससे कभी त्रिभुज नहीं बनता है, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। यानी कि जब भी आपको दिखाना हो कि 3 बिंदु संरेख हैं, कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इन 3 बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, जो क्षेत्रफल है वो 0 होगा। ठीक है, पहले हम ट्रिक द्वारा बता देते हैं कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करेंगे। ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना भैया, ये फार्मूला बहुत लास्ट में लोग भूल जाते हैं, तो ये भूले ना। और कभी जो इसमें काफी प्लस माइनस के इशू है, तो देखिए, अगर एक त्रिभुज ABC जिसके शीर्षों के निशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, आप x1 x2 x3 ऐसे बना लीजिएगा, y1 y2 y3 इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला टर्म अगर आप लिख लिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 कर लीजिएगा, ये मिस्टेक ना हो। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे x1 करेंगे तो यहाँ पे x2 और x3 कर देते हैं। नहीं, जो अंदर है y का टर्म होगा, जो बाहर है x का। कैसे बाहर होता है, कैसे दिमाग में बैठाएंगे कि x, हम जो ABCD पढ़ते हैं तो x पहले आता है तो यहाँ पे x वाला टर्म होगा, y बाद में होता है तो y का टर्म बाद में होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर x1 के बाद क्या आएगा भैया, x2। ठीक है, y2 के बाद क्या आएगा, y2 के बाद क्या आएगा, y3। क्लियर है, y3 के बाद क्या है, घूम के y1 के पास आ गए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, x1 x2, x2 के बाद क्या आएगा, x1 के बाद आया है x2, x2 के बाद आएगा x3। ठीक है, अब यहाँ पे हैं y3 के बाद क्या आएगा, y3 के बाद आएगा y1, और y1 के बाद क्या आएगा, y2। यही चीज है। तो कुल मिला के ये है कि आप ये पहला वाला टर्म लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, ऐसे दिमाग में 123 1 2 3, पहला टर्म x होगा। x क्यों होगा, क्योंकि ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में x पहले आता है, y बाद में आता है। यानी कि जो ब्रैकेट में वाला टर्म होगा वो हमारा y का होगा, जो बाहर वाला टर्म होगा x का होगा। ठीक है,
और अगर आप पहला टर्म आप लिख लिए हैं और इस पहला टर्म लिख लेंगे तो इसी सर्किल के हिसाब से ये x1, x2, x3 वेरी करता है और y1, y2, y3 वेरी करता है। समझ में आया? तो ये चीज़ कभी मिस्टेक ना हो। क्लियर हुआ? ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो इसका ट्रिक है याद करने का वो भी हमने बताया। क्लियर है? अब देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो हम बता देते हैं ना। ये क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला ही नहीं है, ये फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो भी चीज़ है। कभी भी 3 बिंदु दिए हैं, मान लीजिए A, B, C, ठीक है। यहाँ पे है x1, y1, ठीक है। ये B है x2, y2 और ये पॉइंट C है x3, y3। जब 3 बिंदु भैया एक सीधी रेखा में होते हैं, संरेख जिसको बोलते हैं, संरेख मतलब एक ही रेखा में, एक ही लाइन में है होते हैं। जैसे बच्चों को सुबह जब प्रेयर होता है तो बच्चे एक सीधी लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चों को अगर एक सीधी लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है, इन तीनों बिंदुओं द्वारा जो बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा मतलब कि 1/2 x1 y2 माइनस y3। फार्मूला लिखिए, दिमाग में चिपकाइए एकदम से। यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1, ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ये हो जाएगा 0, ठीक है। आपको 0 दिखाना पड़ेगा। जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, अगर वो 0 आ जाएगा तब तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। तो ये जो फार्मूला है 3 क्वेश्चन बनता है इससे। एक तो संरेख वाला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट बोलता है और एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको इस फार्मूले का जो इंपॉर्टेंस पता चला होगा कि एक ही फार्मूला कितने फॉर्म में यूज हो रहा है। 500 हम जो है भैया टारगेट रखे हैं, 500 पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। कल हम कराएंगे त्रिभुज की रचनाएं। सिलेबस भी आगे बढ़ता रहा और बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सारी चीजें फाइनल शॉर्ट हम कराएंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट। ये एग्जाम आते आते तक करीबन 3-4 बार तो हम ही रिवाइज करा देंगे। क्लियर है? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल जो दिख रहा है ना, लाल बटन दबा लीजिए और घंटी दबा लीजिएगा, टनटना आ जाएगा दिमाग। नहीं तो 7 बजे शाम को मैथ का वीडियो इसमें पड़ा है। सुबह क्लास चल रही है ना, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, स्कूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर के बाद छोड़ दीजिएगा, जनवरी फरवरी ये सब अपने से पढ़िएगा। सारी चीज़ें अब तो मिल रही हैं आपको यूट्यूब पे। स्कूल जाना मैंडेटरी है नहीं, वो तो आपके ऊपर है। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि अगर आपको लगे कि हम घर बैठ के पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चली रही हैं, तो आप घर बैठ के पढ़िए। अदरवाइज जो है आप स्कूल से सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मेरा स्कूल जाना टाइम वेस्टेज हो रहा है, तो आप मत जाइए, ठीक है। क्योंकि समय एक बार बीत जाए तो ना हम भी कुछ कर पाएंगे और ना ही आप कुछ कर पाएंगे। जो भी करना है समय रहते हुए, एग्ज़ाम से पहले ही जो भी सारी चीज़ें पढ़नी है, पढ़ानी है, समझनी है, समझानी है, वो पहले ही करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? ऐसे ही कल हम करेंगे त्रिभुज की रचनाएं, जो कि आपके जो वृत्त वाला रचनाएं हो गया, त्रिभुज की रचना बता देंगे। चैप्टर सिलेबस खत्म ही हो गया है, कोई इश्यू है नहीं। कल मिलते हैं कुछ और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।